रवि प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट लर्न पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, कल हमारी चर्चा किस पर हुई थी? अंकों पर आधारित प्रश्न। आज हमारी चर्चा होगी शून्यों पर आधारित प्रश्न। किस पर? शून्यों पर आधारित प्रश्न। तो ये आपके एनटीपीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शून्यों पर आधारित प्रश्न। इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, शून्यों पर आधारित प्रश्न से, ठीक है। तो शून्य, सबसे बड़ी बात आती है शून्य। शून्य का प्रतीक क्या है? जीरो, ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे कि आप शून्य प्राप्त कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये संख्याएं लिखी हैं। आप कौन सी संख्या का गुणा करने पर आपको शून्य प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे हमें कैसे शून्य प्राप्त होगा? पहले हम 1 और 5, 1 का गुणा 2 में करेंगे, क्या शून्य प्राप्त हो रहा है? नहीं। 2 का 3 में? नहीं। 2 3 6 नहीं। 3 का 4 में? नहीं। अब जैसे ही 4 का 5 में गुणा करेंगे, आप क्या होगा? 4 गुणा 5 20, शून्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब आप कोई विषम संख्या का करें, 1 में 5 का करें, 1 में 5 का गुणा करेंगे, क्या शून्य प्राप्त हो रहा है? नहीं। 3 का 5 में करेंगे, क्या शून्य प्राप्त हो रहा है? नहीं। अब 2 का अगर आप 5 में करें, कितना हो रहा है? 10, शून्य प्राप्त हो रहा है? हो रहा है। तो जैसे शून्य प्राप्त कैसे होगा आपका? एक सम संख्या और 5, ठीक है, या इकाई का अंक जैसे 5 हो किसी में, ठीक है। एक सम संख्या जैसे 2 गुणा 15 30, शून्य प्राप्त हो रहा है। अब आप विषम संख्या से करें, 3 गुणा 15 45, क्या शून्य प्राप्त हो रहा है? नहीं। अब जैसे आप 6 गुणा 25, कितना? 150, शून्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि एक सम संख्या हो और एक संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तभी हमें शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। अब आपसे कैसे क्वेश्चन इस टाइप का आता है, ठीक है। जैसे कि आपको एक श्रेणी देगा, जैसे आपको दे देगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा ... 400 तक ले जाएगा, 500 तक, 600 तक शून्यों की संख्या, ठीक है। अब जैसे अब आपसे ये पूछा जाए 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आपको इसमें शून्यों की संख्या पूछी जाए, तो आप कैसे पता करेंगे? क्या हो रहा है? गुणा, ठीक है। गुणा करेंगे आप 2 3 6 24 5 120, क्या हुआ? 120, यहाँ तक मिल गया, 1 0 मिल गया, ठीक है। अब ऐसे ही इनका गुणा करेंगे आप, क्या होगा? 6, विषम संख्या पे तो हमें शून्य मिलना नहीं है। 8 6 48 और 10 480, क्या शून्य मिल गया? कितने? अगर आपस में गुणा करेंगे आप, अब इसका भी चाहे कर सकते हैं आप, 7 का गुणा 9 में करेंगे 63 का गुणा करने पर भी हमें कितना? एक ही जीरो प्राप्त होगा, 120, और ये है 480, ठीक है। तो हमें अगर 1 से लेके 10 तक हम मल्टीपल करें इनका आपस में, तो हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे? 120 का गुणा 480 में करेंगे, फिर भी 12 8 96, 9 12 चौक 48 और 9 57, 2 जीरो, कितने जीरो प्राप्त होंगे? 2 जीरो, ठीक है। अब जैसे ये तो सिंपल है, अब आपको दे दे 400 तक, 500 तक, 700 तक या 1000 तक, तो फिर आप कैसे मल्टीपल कर लेंगे? इसी में दिक्कत हो रही है हमें करने में। अब 120 छिक्के 720, अब 720 का इसमें करेंगे, दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए एक तरीका है, जैसे, लेकिन आपको, ठीक है,
ऐसे देगा तो एक चीज और लिखा देगा, दाईं ओर शून्यों की संख्या होगी, दाईं ओर शून्यों की संख्या। ये आपकी चर्चा चल रही है दाईं ओर शून्यों की संख्या पर, ठीक है। अब जैसे शून्यों पर आधारित सैकड़े में भी आता है, जैसे कि प्रथम सैकड़े में शून्य, द्वितीय सैकड़े में शून्य, तृतीय सैकड़े में शून्य, ठीक है। तो इसके बाद उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब शून्यों की संख्या तो कैसे निकालेंगे आप? अंतिम पद क्या है इसमें? 10। कितना है? l बराबर क्या है आपका? 10, ठीक है। और हमें शून्य प्राप्त कैसे होता है? जब एक सम संख्या होगी और एक ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 हो, तो हम 10 में कितने का भाग दे देंगे? 5 का। कितनी बार गया? 2 बार, ठीक है। कितने शून्य मिल गए? अब 5 का भाग 2 में तो जा नहीं रहा, ठीक है। कितने शून्य मिल गए? शून्यों की संख्या कितनी हो गई? शून्य कितने हो गए? 2, ठीक है। जब इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो कितने शून्य मिलेंगे? प्राप्त होंगे हमें 2 दाईं ओर। मतलब अब जैसे अभी क्या लिखा था, कितना आया था हमारा? 120 गुणा 480 किया था, ठीक है। कितना आया था? 12 8 96 9 57। दाईं ओर, दाईं ओर से ही तो है, 1 शून्य 2 शून्य, कितने? 2 शून्य। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। कैसे निकालेंगे? ऐसे भी नहीं, ऐसे ही निकालना है आपको, ठीक है। कैसे? एल में अंतिम पद में कितने का? 5 से भाग देकर, ठीक है। अब जैसे आपसे बड़ा पूछ ले, ठीक है, ये तो आपका हो गया छोटा, ये सिंपल आपको समझाने के लिए है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा। क्या? 1 2 3 4 डॉट डॉट 400, ठीक है। कितने? 400 तक। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बताओ, 1 से लेके कितने तक? 400 तक, ठीक है। कितने तक दे रहा है? 400 तक। तो कैसे निकालेंगे? हमें शून्य प्राप्त कैसे होते हैं? शून्य कैसे प्राप्त होते हैं? जब हमें एक सम संख्या हो और हमारी एक कैसी हो और एक ऐसी संख्या जिसमें इकाई का अंक 5 हो। तो इसमें l हमारा क्या है? l बराबर क्या दे रहा है? 400, ठीक है। l बराबर कितना दे रहा है? 400। तो इसमें शून्यों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे आप? 400 में कितने का भाग देंगे? 5 का। कितनी बार जाएगा? 5 8 40, 80 बार। फिर 5 से कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, 5 छिक्के 30, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा? 5 तिया 15, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे एक शेषफल, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कितनी बार जा रहा है हमारा? 3 बार जा रहा है, एक शेषफल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इन्हें जोड़ देंगे आपस में, 80 और 16 और 3 जोड़ेंगे आप, कितना आएगा? 80 + 16 + 3, ठीक है। 6 और 3 9 और 0 9 और 8 और 1 9। शून्यों की संख्या क्या होगी हमारी? 99। अगर 1 से लेकर 400 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 400 तक जब आपस में मल्टीपल करेंगे तो हमें शून्य कितने प्राप्त? दाईं ओर शून्य कितने प्राप्त होंगे? 99 शून्य प्राप्त होंगे। क्या आप मल्टीपल करके इनका शून्यों की संख्या निकाल सकते हैं? नहीं, ठीक है। एक लेकिन अभी तक ये बहुत पहले पूछा जाता था क्वेश्चन, लगभग 2011-12 में। लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको, हो सकता है शून्यों पर आधारित तो आता है, सैकड़े में आता है, ठीक है। जैसे प्रथम सैकड़े में आपको कोई संख्या दे देगा 270 में शून्यों की संख्या, ठीक है। लेकिन पूछ भी सकता है, कोई भरोसा है क्या एग्जाम का? कुछ पता नहीं है। लेकिन इसीलिए यही एक टाइप का सवाल है। लेकिन इसमें एक चीज और है आपकी, जैसे कितने शून्य होंगे हमारे? 99। 400 में आप किससे कोई संख्या हो, अगर सम संख्याएं हैं तो, ठीक है, सम संख्याएं भी शामिल होनी चाहिए। 400
क्या किससे भाग देना है, अंतिम पद में आपको 5 से भाग देना है। कितनी बार गया 80, 5 में फिर 80 का 5 का भाग 80 में 16 बार गया, फिर 5 में 16 का 3 बार गया। आप जोड़ लेंगे 80, 16 और 3 कितने हो गए आपके 99। शून्यों की संख्या क्या होगी तक 400 तक दाएं शून्यों की, यहाँ पर दाएं शब्द और आएगा, ठीक है। दाईं ओर लिख कर देगा, ठीक है। दाईं ओर शून्यों की संख्या बताओ कितनी होगी 99, ठीक है। दाईं ओर शून्यों की संख्या 99। अब अगर यहां पर अब ये दे दे आपको, जैसे 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 9 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 199 गुणा 201, 201, ठीक है। अब 1 से 3, 1 3 5 7 9 से 201 तक दाईं ओर शून्यों की संख्या बताइए। क्या आप शून्यों की संख्या पता कर सकते हैं? मिल जाएगा कोई शून्य। 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, 3 ते 5 15, 15 सत्ते 105, शून्य प्राप्त हो रहा है दाईं ओर 105। बीच में प्राप्त हो रहा है, दाईं ओर की बात कर रहा है। दाईं ओर कहाँ होगा? अगर यहाँ प्राप्त होता तो एक शून्य गिना जाता, लेकिन दाईं ओर नहीं, बीच में प्राप्त हो रहा है तो ये शून्य नहीं गिना जाएगा। दाईं ओर शून्यों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर सम संख्या होंगी तभी तो शून्य मिलेगा हमें, लेकिन इसमें कोई सम संख्या नहीं है, लेकिन इकाई का अंक 5 तो है, ठीक है, लेकिन सम संख्या नहीं है। तो इसका आंसर होगा यदि सम नहीं, सम नहीं तो शून्य नहीं। यदि सम नहीं तो शून्य नहीं। शून्य कैसे प्राप्त होता है हमें? जब एक सम संख्या हो और एक ऐसी संख्या हो जिसमें इकाई का अंक हमारा 5 हो। जैसे 2 5 10, एक शून्य प्राप्त होगा। 10 कैसे लिखेंगे? दाईं ओर ही तो है, ये बीच में तो नहीं है। अब जैसे 2 15, इकाई का अंक 5 है, 15 दूनी 30 मिला, 25 3 75, इकाई का अंक 5 तो है, लेकिन संख्या कैसी है? विषम, तो हमें शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि सम नहीं तो शून्य नहीं, ठीक है। इससे संबंधित इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस दाईं ओर में बस यही 2 सवाल इसी टाइप के याद रखने हैं। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। जैसे लिख के दे दे आपको, $500 तक दे दे। 500 में दाईं ओर शून्यों की संख्या बताओ। जल्दी से आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें, जल्दी से, ठीक है। क्या है? 1 2 3 4 5 6 499 गुणा 500 में दाईं ओर शून्यों की संख्या बताओ, ठीक है। दाईं ओर शून्यों की संख्या पता करनी है हमें, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको? कितने? 500 तक, ठीक है। अब इसमें क्या है? 1 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 इकाई का अंक 5 मिल रहा है, 6 सम है, 7 विषम है। तो हमें विषम संख्याएं मिल रही है, सम संख्या मिल रही है, यानी सम मिल रही है और इकाई का अंक 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें शून्य प्राप्त होंगे, ठीक है। अंतिम पद क्या है हमारा? 500। अंतिम पद क्या है? एल बराबर कितना दे रहा है? 500, ठीक है। 500 में क्या करेंगे आप? 5 का भाग देंगे, ठीक है। कितनी बार जाएगा? 100। फिर कितनी बार जाएगा आपका? 20 बार।
फिर 4 बार। क्या आप 5 का भाग 4 में चला जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो शून्यों की संख्या क्या होगी आपकी? जोड़ लें आपने 100 और 20, 120 और 4 124। जब आप 1 से लेकर 500 तक संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो हमें शून्य, दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? 124, ठीक है। दाईं ओर शून्यों की संख्या क्या होगी? 124, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर दाईं ओर शून्यों की संख्या पूछता है तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन अब दूसरा टाइप हमारा क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट है लगभग थोड़ा, लेकिन जो दूसरा टाइप है जैसे सैकड़े में पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। दूसरा टाइप क्या है? जैसे प्रथम सैकड़े, जैसे प्रथम सैकड़े, ठीक है। प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या क्या होती है हमारी? प्रथम सैकड़ा क्या होता है? प्रथम सैकड़ा जैसे 1 से लेके 100 तक, ठीक है। प्रथम सैकड़ा क्या है? 1 से लेके 100 तक प्रथम सैकड़ा। प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या क्या होती है हमारी? 11। आप चेक कर लें, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखें और उसमें शून्य देखें, ठीक है। शून्य कितनी बार आया है, ठीक है। कितनी बार आएगा? 11 में। और अन्य सैकड़े में, अन्य सैकड़ों में शून्यों की संख्या अन्य सैकड़े में शून्यों की संख्या क्या होती है हमारी? 20, ठीक है। प्रथम सैकड़े में 1 से लेकर 100 तक आप गिनेंगे, कितने शून्य प्राप्त होंगे हमें? 11। और अब जैसे अन्य सैकड़ों की बात कर रहा हूँ, जैसे 101 से 200 तक शून्य कितने होंगे हमारे? 20। 201 से 300 तक शून्य कितने होंगे हमारे? 20। 301 से 400 तक शून्य कितने होंगे हमारे? 20, ठीक है। अब प्रथम 1 से लेकर 100 तक हमारे कितने शून्य होते हैं? कितने शून्य होते हैं हमारे? 11। 1 से लेकर 100 तक अगर देखें तो शून्यों की संख्या 11। और अगर 101 से 200 तक जाएंगे तो 20। 201 से 300 तक 20। 400 तक 301 से 400 तक जाएंगे, कितने शून्य मिलेंगे? 20। अब 101 से 200 तक 20 शून्य कैसे प्राप्त होंगे आपको? 101 से लेके 20 तक, तो अब जैसे 1 से लेके 10 तक लिखेंगे, आपको एक ही शून्य प्राप्त हो रहा है, ठीक है, प्रथम सैकड़े में। जब 101 से लिखेंगे 101, 102, 103, 104 और ये जाएंगे आप 110 तक, ठीक है। कितने शून्य? यहाँ से यहाँ तक 110 तक ही आपको 10 प्राप्त हो गए। लेकिन क्या हुआ, जब 1 से लेके 10 तक प्रथम सैकड़े में गए तो हमें शून्य कितने मिले? खाली 1 मिला। और जब 101 से 110 तक गए तो 10 शून्य प्राप्त हो गए। अब और बाकी के 10 कैसे रह गए आपके? 120 में 1, 130 में और 140, 150, 60 ऐसे ही 200 तक जाएंगे आप, कितने शून्य होंगे आपके? 10 और मिल जाएंगे, ठीक है। क्यों? इसमें 2 शून्य, अगर यहाँ तक 190, ठीक है। कैसे जाएंगे? 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190 और 200, ठीक है। कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 120 से 200 तक हमारे शून्य कितने मिले यहाँ पर? 10। और 101 से 110 तक शून्य कितने मिल गए हमारे? 10। टोटल कितने मिले? 20।
लेकिन प्रथम सैकड़े में क्या हुआ, 101 से लेकर 10 तक कितने शून्य मिले हमें, केवल एक। फिर और 100 मिले, फिर जैसे 20, 30, 40, 100 तक कितने मिले हमें, 10 मिल गए, 10 और 1 11। ठीक है, इस प्रकार है। अब देखें क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें, जैसे आपसे पूछे ये चीज आपको याद रखनी है, प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या 11, अन्य सैकड़ों में शून्यों की संख्या कितनी, 20। ठीक है, जैसे आपको दे दे, जैसे पूछे 1 से 300 तक, 1 से 300 तक शून्यों की संख्या होगी, या फिर कैसे पूछेगा, 1 से 300 तक लिखने में कितनी बार शून्यों को लिखा जाएगा या कितने शून्य लिखे जाएंगे। ठीक है, शून्यों की संख्या 1 से 300 तक। ठीक है, 1 से 300 तक कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले कहाँ तक जाना है हमें, 1 से लेकर 100 तक, फिर 100 यानी 101 से 200 तक, फिर कहाँ तक जाएंगे आप, 201 से 300 तक। ठीक है, सबसे पहले कहाँ तक जाएंगे आप, 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, फिर 101 से 200 तक, फिर 201 से 300 तक, कहाँ तक जाना है हमें, 300 तक। अब प्रथम सैकड़ा 1 से 100 तक कितना है, प्रथम सैकड़ा, प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या क्या है हमारी, 11। 101 से 200 तक अन्य सैकड़ों में शून्यों की संख्या क्या है, अन्य सैकड़ों में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 20। अब यही इसमें होगा, 201 से 300 तक भी शून्यों की संख्या कितनी होगी, 20। टोटल शून्य कितने निकल कर आएंगे हमारे, 11। 20 और 20 40, और 11 हमारे कितने हो गए, 51 शून्य। ठीक है, शून्यों की संख्या क्या होगी, 51। 1 से लेकर 300 तक अगर आप लिखेंगे तो शून्यों की संख्या क्या होगी, 51। कैसे, 1 से लेकर 100 तक प्रथम सैकड़ा है हमारा, प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या 11, अन्य सैकड़ों में शून्यों की संख्या कितनी, 20। 1 से 2 तक, 200 तक, 101 से 200 तक 20, 201 से 300 तक कितनी, 20। ठीक है, टोटल शून्य कितने हो गए, 51। अब आप सीधा कर सकते हैं, जैसे ये कितने से दे रहा है, 1 से 300 तक, प्रथम सैकड़े में 11, कितने सैकड़े रह गए, शेष 2, अन्य सैकड़ों में कितना होता है, 20। कितने हो गए, 20 दूनी 40 और 51, 40 और 11 51, शून्यों की संख्या क्या हो गई, 51। ठीक है, ये क्या है आपके समझाने के लिए है, एक लाइन का क्वेश्चन है। 1 से 300 तक कितने सैकड़े हो गए, 3। प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या 11, अन्य बचे 2 सैकड़े, 20-20 होते हैं, 20 दूनी 40 और 11 51। ठीक है, अब ये तो बात हो गई आपकी 1 से 300 तक। अब जैसे पूछ ले आपसे 1 से 270 तक, 1 से लेकर 1 से 280 तक, 340 तक, 350 तक। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे ये पूछ ले 1 से 270 तक शून्यों की संख्या होगी। ठीक है, आप 1 से लेकर कितने तक पूछ रहा है, 270 तक। ठीक है, 270 तक कितने सैकड़े हैं, अब सैकड़े तो 2 ही रहे इसमें, लेकिन 70 जा रहा है। ठीक है, 2 जैसे कितने, पहले क्या करेंगे, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक, फिर 100, 1 से 200 तक, फिर क्या करना है आपको, 1 से 100 तक गए, 101 से 200 तक, फिर 201 से कितने तक पूछ रहा है, 270 तक। ठीक है, अब ये क्या है आपका प्रथम सैकड़ा, प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या क्या होती है, 11।
ये क्या है आपका अन्य सैकड़ा है, यानी दूसरा सैकड़ा है। अन्य सैकड़े में शून्यों की संख्या 20। अब बात आती है इसमें। अब इसमें कैसे पता करेंगे? इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी आपकी 10 और 6 16। टोटल कितने हो जाएंगे आपके 20 और 16 जोड़ लेंगे आप 7, ये 16 है, ठीक है। 7 और 3 और 1 4, कितने शून्य हो जाएंगे 47। अब बात आती है 201 से 270 तक शून्य 16 कैसे हुए, ठीक है। अब कहाँ से शुरुआत करेंगे आप 201, फिर 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 और 209। कितने शून्य होंगे आपके 9 तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने शून्य हुए 9। अब कहाँ तक जाना है हमें 270 तक। अब क्या जाएंगे आप 210, 220, 211, 212, 13, 14, 15, कोई शून्य मिल रहा है नहीं। कहाँ पर मिलेगा 220, फिर 230, फिर कहाँ मिलेगा 240, फिर 250, 250, फिर 260 और कहाँ तक 270 तक। कितने शून्य हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7। 201 से 209 तक 9 शून्य प्राप्त हुए। 210 से 270 तक 7 शून्य प्राप्त हुए। 9 और 7 कितने होते हैं 16, ठीक है 16। 201 से 270 तक कितने शून्य प्राप्त हुए 16। अब बात आती है ये ना करके आप कैसे करेंगे? आपको सीधा ध्यान में रखना है 201 से 10 तक 10 शून्य और 220 से 270 तक 6 शून्य, 10 और 6 16, ठीक है। आप आराम से याद एक आध प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, समझ जाएंगे। 201 से 209 तक लिख कर भी कर सकते हैं 9 शून्य। 210 से 270 तक कितने शून्य प्राप्त हुए 7, 9 और 7 16, ठीक है। अब आगे यही और एक आध पिछले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा था यहाँ पर 270 की जगह, यहाँ 270 की जगह आपका 340 था, ठीक है। 270 की जगह 340 था और उसमें लिखा था 1 से 340 तक गिनती लिखने में शून्य को कितनी बार, शून्यों की संख्या कितनी होगी या शून्य को कितनी बार लिखा जाएगा, ठीक है। कितने तक 1 से 340 तक। आप जल्दी से इसका आंसर दें। एक से 340 तक। एक से 340 तक शून्यों की संख्या, ठीक है। 1 से लेकर 340 तक जल्दी से पता करें। अब 1 से 340 तक हमारे कितने सैकड़े हैं? 1 से 100 तक एक, 101 से 200 तक दूसरा और 201 से 300 तक तीसरा, फिर बाकी क्या है 301 से 340 तक, ठीक है। अब कैसे करेंगे आप? 1 से 100 तक, फिर 101 से 200 तक, फिर 301 से 201 से 201 से 300 तक और फिर 301 से 340 तक। 1 से 100 तक, 101 से 200 तक, 201 से 300 तक, 301 से 340 तक। अब 1 से 100 तक कैसा है हमारा प्रथम सैकड़ा, और प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या क्या होती है 11। प्रथम सैकड़े में ये आपको याद रखना है, प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या, या फिर आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखें और उसमें गिने शून्य कितने 11, फिर 101 से 200 तक लिखें, उसमें कितने शून्य मिलेंगे आपको 20, ठीक है। प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या क्या है 11, अन्य सैकड़ों में शून्यों की संख्या क्या है 20। अब अन्य सैकड़ा क्या है 101 से 200 तक शून्य कितने प्राप्त होंगे हमें 20।
अब 201 से 300 तक 20 ही प्राप्त होंगे। अब 301 से 340 तक क्या प्राप्त होंगे, कितने शून्य, 310 तक जाएंगे 10 शून्य, और 310 तक 10 शून्य, और 320 से 40 तक जाएंगे आपको 3 शून्य, कितने हो गए 9 और 3, 9 और 3 12 नहीं 10 और 3, 1 से लेके 301 से 310 तक गए, कितने शून्य मिले आपको 10, और 320 330 340 3 शून्य कितने हो गए 13, कितने हो जाएंगे आपके 20 और 20 40, 40 और 11 51, 51 और 13 आपके कितने हो जाएंगे 51 10 61, 61 और 3 51, 61 और 3 64, शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी 64, ठीक है। 1 से 340 तक लिखने में कितने शून्य होंगे 64। अब सिंपल कैसे करेंगे, आपको 1 से 3 तक कितने सैकड़े हुए 3, ठीक है। प्रथम सैकड़े में शून्यों की संख्या 11, शेष कितने सैकड़े बचे 2, 2 शून्यों में 2 गुणा 20 40, प्लस 301 से 340 तक कितने शून्य 310 तक 10, और 320 से 40 तक 3 कितने 13, कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4 1 और 4 5 और 1 6, कितने शून्य 64। सिंपल कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब इससे शून्यों पर आधारित प्रश्नों में इससे ज़्यादा नहीं पूछा गया है, ठीक है। कल हमारी अगली चर्चा किस पर होगी, कल आपको जो आप क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन उठा के देखें उसमें किससे क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा, योग गुणा भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ से यहाँ है आपके योग अंतर गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। कल किस पर चर्चा होगी हमारी, योग योग अंतर गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। योग पर कैसे दे देगा, दो संख्याओं का योगफल इतना है, गुणनफल इतना है, कोई भी मान पूछ सकता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछ सकता है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछ सकता है, ठीक है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी एनटीपीसी के लिए, ठीक है। योग अंतर गुणा भाग पर आधारित प्रश्न सबसे ज्यादा अगर नंबर सिस्टम में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ से, तो जरूर कल आप जुड़े रहिए, ठीक है। मिलता हूँ कल नई वीडियो में, किसके साथ, योग अंतर गुणा भाग पर आधारित प्रश्नों पर।